1, 2, 3, come on! Welcome to Educative। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडुकेटिव। और आज हम पढ़ने वाले हैं 7th क्लास के साइंस का चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, यानी कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। बच्चों, इस चैप्टर से पहले हम अपनी डिफरेंट वीडियोस में 5 चैप्टर्स को कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप उन 5 चैप्टर को भी पढ़ लीजिए ताकि आपको ये चैप्टर जो 6 है वो और अच्छे से समझ में आ पाए और आपके सभी चैप्टर सिलेबस में जो दिए हुए हैं वो कवर हो पाएँ। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर शुरू करते हैं। Every day you come across many changes in your surrounding। तो हर दिन हम क्या देखते हैं, अपने चारों तरफ बहुत सारे परिवर्तनों को देखते हैं। These changes may involve one or more substances। और जो ये परिवर्तन हम देखते हैं उसमें एक पदार्थ भी हो सकता है इन्वॉल्व और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। For example, your mother may ask you to dissolve sugar in water to make a cold drink। और उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि मान लीजिए जो आपकी मम्मी हैं, आपके मॉम हैं, वो आपको एक सोल्यूशन बनाने को देती हैं कि आपको शुगर को वाटर में घोलना है और उसका एक ड्रिंक बनाना है। मेकिंग ए शुगर सोल्यूशन इज़ ए चेंज। सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज़ ए चेंज। तो जब आपने शुगर को वाटर में डिज़ोल्व किया तो वहाँ पर भी एक चेंज हुआ। और इसी तरह से जब हम मिल्क से कर्ड बनाते हैं, दही जमाते हैं, तो वो भी क्या होता है, एक चेंज होता है, परिवर्तन होता है। समटाइम्स मिल्क बिकम सॉर। और कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे घर में दूध होता है वो खट्टा हो जाता है। सॉरिंग ऑफ मिल्क इज़ ए चेंज। तो ये जो दूध का खट्टा होना है वो भी क्या है, एक चेंज है, परिवर्तन है। स्ट्रेच रबर बैंड आल्सो रिप्रेजेंट ए चेंज। और जो एक खिंचा हुआ रबर बैंड होता है वो भी एक परिवर्तन को ही दर्शाता है। मेक ए लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस अराउंड यू। तो आपको इसी प्रकार के 10 ऐसे परिवर्तनों को नोटिस करना है जो आप अपने चारों तरफ देखते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ एंड स्टडी द नेचर ऑफ दिस चेंजेस। तो इस चैप्टर में हम इसी तरह की कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे और डिफरेंट जो चेंज होते हैं प्रकृति में उनको जानेंगे, उनकी स्टडी करेंगे। ब्रॉडली दीज चेंजेस आर ऑफ 2 काइंड्स, फिजिकल एंड केमिकल। और अगर बड़े तौर पर देखा जाए तो ये चेंजेस जो हैं, परिवर्तन जो हैं, वो 2 तरह के होते हैं। एक तो फिजिकल चेंज और एक केमिकल। फिजिकल यानी कि भौतिक और केमिकल यानी कि रासायनिक। तो हमें इन दोनों ही चेंजेस के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले है फिजिकल चेंज यानी कि भौतिक परिवर्तन। और इसको जानने के लिए हमें दी हुई एक एक्टिविटी 6.1, कट ए पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेस। तो इसमें हमें क्या करना है, एक पेपर लेना है, पेपर का टुकड़ा लेना है और उसके स्क्वायर्स में पीसेस करने हैं, यानी कि चौकोर टुकड़े करने हैं। कट ईच स्क्वायर पीस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीसेस। और जो आपने स्क्वायर पीस किया है उसको फिर से आपको और 4 स्क्वायर पीसेस में कट करना है। ले दीज पीसेस ऑन द फ्लोर और ए टेबल सो दैट द पीसेस अक्वायर द शेप ऑफ द ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर। और अब इन कटे हुए पीसेस को आपको इस तरह से अरेंज करना है फ्लोर पर, यानी कि फर्श पर या टेबल पर, जिससे कि ये पहले वाला जो आपके पास पेपर था उसकी शेप वापस ले ले, जो कि आपको 6.1 फिगर में दिखाया हुआ है। देखिए ऐसे आपको अरेंज करना है। ये है फिगर 6.1। Obviously you cannot join the pieces back to make the original piece, but is there a change in the property of the paper? तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि हम दोबारा से कटे हुए पीसेस को वापस जोड़ नहीं सकते, लेकिन क्या जो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या उनके अंदर क्या कोई चेंज हुआ है पेपर की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं? तो ये अब हमको जानना है कि जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उसमें यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं हुआ है। एक्टिविटी 6.2। अब हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी 6.2। कलेक्ट द चाक
dust lying on the floor near the chalkboard in your classroom. तो जब आपकी टीचर चौक से बोर्ड पे लिखती है तो उस टाइम कुछ चौक क्या होता है, चौक पाउडर नीचे गिर जाता है। तो इसी तरह से जो चौक नीचे गिरा होता है क्लासरूम में, तो आपको वो इकट्ठा करना है। और क्रश ए स्मॉल पीस ऑफ चाक इनटू डस्ट। और अगर ऐसा नहीं है तो आप एक छोटे से चौक के टुकड़े को लेकर उसको क्रश करके भी पाउडर बना सकते हैं। ऐड ए लिटिल वाटर टू द डस्ट टू मेक ए पेस्ट। और जो आपने ये डस्ट बनाई है चौक की, इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर इसको एक पेस्ट का रूप दे देंगे। रोल इट इनटू द शेप ऑफ ए पीस ऑफ चौक। और अब वो क्या करना है, इसको बेलकर चौक की शेप में लाना है। लेट इट ड्राई। और फिर उसके बाद इसको सूखने के लिए छोड़ देना है। डिड यू रिकवर चाक फ्रॉम द डस्ट। तो क्या आप इस तरह से एक्टिविटी करके दोबारा से चाक बना सकते हैं इस डस्ट से। तो करिए और बताइए कि क्या आपने चौक बना लिया या नहीं बना पाए। अब है एक्टिविटी 6.3। टेक सम आइस इन ए ग्लास ऑफ प्लास्टिक टम्बलर। मेल्ट ए स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन। अब है एक्टिविटी 6.3। इसमें क्या करना है, इसमें आपको एक ग्लास के अंदर या प्लास्टिक के टम्बलर के अंदर थोड़ी सी आइस लेनी है, यानी कि बर्फ़ लेनी है। मेल्ट ए स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन। और जो बर्फ़ का थोड़ा सा जो हिस्सा है उसको आपको पिघलाना है। बाहर सन की जो रोशनी होती है उसमें रख दीजिए, धूप में रख दीजिए और वो वहाँ पे पिघल जाएगा। यू हैव नाउ ए मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। तो अब आपके पास क्या बचा, एक मिक्सचर बचा, एक मिश्रण बचा। किसका, पानी का और बर्फ़ का। उसमें कुछ पानी होगा और कुछ बर्फ़ होगी। नाउ प्लेस द टम्बलर इन ए फ्रीजिंग मिक्सचर। और उसके बाद आपको इस टम्बलर को क्या करना है, आइस और जो कॉमन सोल्ट होता है उसका जो मिश्रण है उसके अंदर उसको रखना है। डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन। तो क्या ये जो आपने वाटर रखा है ये दोबारा से आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो करिए और पता लगाइए इस एक्टिविटी को भी, क्या कवर होता है या नहीं होता है। अब दी हुई है हमें एक और एक्टिविटी, एक्टिविटी 6.4। बॉयल सम वाटर इन ए कंटेनर। इसमें क्या करना है, हमें कुछ पानी लेना है कंटेनर में और उसको उबालना है। डू यू सीन द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। तो क्या आप जब पानी उबालते हैं तो उससे उठती हुई ऊपर कुछ भाप को देखते हैं जो कि सरफेस की तरफ जा रही हैं। होल्ड एन इन्वर्टेड पैन बाय इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर। और जो ये पानी उबल रहा है इसके कुछ दूरी पर ही आपको क्या करना है, जब भाप जा रही है उसके ऊपर आपको एक पैन को हैंडल से पकड़कर उल्टा रखना है। ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द पैन। और जो उसकी इनर सरफेस है, अंदर वाली जो सतह है, आंतरिक सतह, उसको ऑब्जर्व करना है कि उस पर क्या होता है। डू यू सी एनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर देयर। तो क्या आप उस पैन की सतह पर कुछ पानी की बूंदें देखते हैं। वो पानी की बूंदें कैसे बनी हैं, जो भाप जाकर टकराती है दूसरे बर्तन पे उससे वो पानी में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्या आपको वहाँ दिखाई देती है। ज़रा देखिए इसको एक्टिविटी करके और बताइए। अब है एक्टिविटी 6.5। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग ए फ्लेम। लेकिन आपको जब भी कोई एक्टिविटी करने को बोला जाता है तो जब आप फ्लेम पे काम करते हैं, आग पे काम करते हैं, तो आपको बहुत ही सावधानी बरतनी होती है कि कहीं आपको कोई चोट न लग जाए, कहीं आपका हाथ न जल जाए। होल्ड ए यूज्ड हैक्सॉ ब्लेड विद ए पेयर ऑफ टोंग। तो अब आपको इस एक्टिविटी में क्या करना है, एक यूज़ की हुई जो आरी होती है उसका ब्लेड लेना है चिमटे की मदद से। कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑफ द ब्लेड ऑन द गैस स्टोव। और जो इसका एक सिरा है उसको गैस स्टोव के ऊपर रखना है। वेट फॉर ए फ्यू मिनट्स। और कुछ देर के लिए इसको रखा रहने दीजिए और इंतज़ार कीजिए। डज द कलर ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड चेंज। तो जो ये क्या ब्लेड की जो टिप है, जो सिरा है, वो चेंज होता है, उसमें कोई उसके कलर में क्या कोई परिवर्तन होता है। रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम। और अब इस ब्लेड को आप आग से हटा लीजिए। ऑब्जर्व द टिप अगेन आफ्टर सम टाइम। और अब इसकी जो टिप है ब्लेड की उसको फिर से ऑब्जर्व कीजिए कि इसमें क्या कलर में चेंज नहीं आता है आपको। डज इट बैक इट्स ओरिजिनल कलर। तो क्या ये फिर से अपने ओरिजिनल कलर में वापस आ जाता है। इन एक्टिविटी 6.1 एंड 6.2 अबाव यू सॉ दैट पेपर एंड पीस ऑफ चॉक अंडरवेंट चेंज इन साइज। तो आपने एक्टिविटी 6.1 और 6.2 में ऊपर देखा
कि जो पेपर था और चौक का पीस था उसके साइज़ में कुछ चेंज हो गया। इन एक्टिविटी 6.3 एंड 6.4 वाटर चेंजेस इट्स स्टेट, और जो एक्टिविटी 6.3 थी और 6.4 थी उसमें क्या हुआ, पानी की जो अवस्था थी उसमें चेंज हुआ। पहले फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में और फिर गैस से लिक्विड में। इन एक्टिविटी 6.5 द हैक्स ऑफ ब्लेड चेंज कलर और हीटिंग, और जो एक्टिविटी 6.5 की हमने उसमें क्या हुआ, जो आरी का जो ब्लेड था उसमें हीटिंग के बाद उसके ब्लेड के कलर में चेंज हुआ। प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, विशेषताएं होती हैं, जैसे कि शेप यानी कि आकार, साइज, कलर, रंग और उसकी स्टेट, अवस्था किसी पदार्थ की, वो सभी क्या कहलाती हैं, उस पदार्थ की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं, यानी कि भौतिक अवस्थाएं कहलाती हैं। ए चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड ए फिजिकल चेंज। और जो चेंज होते हैं जिनमें कि पदार्थों की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज होता है, वो चेंज क्या कहलाते हैं, फिजिकल चेंज कहलाते हैं, यानी कि भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। ए फिजिकल चेंज इज़ जनरली रिवर्सिबल, और जो ये फिजिकल चेंज होते हैं वो क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। इनको पुनः उसी अवस्था में लाना आसान होता है, लाया जा सकता है। इन सच ए चेंज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, तो इन सभी चेंजेस में जो फिजिकल चेंज होते हैं इनमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। लेट अस नाउ कंसिडर द अदर काइंड ऑफ चेंज, और इसी तरह से अब हम चलिए देखते हैं कि और कौन से टाइप का चेंज होता है, जो कि नेक्स्ट टाइप है हमारी केमिकल चेंज, यानी कि रासायनिक परिवर्तन। तो बच्चों, रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और जो आज की वीडियो थी वो थी हमारी इतनी सी ही, और ये जो टॉपिक था वो हो गया है हमारा ख़त्म। तो आपको टॉपिक समझ में आया है और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने सभी फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको टॉपिक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अगर आपको कोई और चैप्टर में कोई डाउट है या किसी टॉपिक में डाउट है तो उसको भी आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम ये टॉपिक हमें करवा दीजिए। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो हमारी सभी वीडियोस आप तक टाइम पर पहुंच पाएंगे और आपका कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। और बस लास्ट में यही कहूँगी, घर पे रहिए मगर पढ़ते ज़रूर रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। 1, 2